सर एग्जाम्स में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट CMA फाउंडेशन क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट CMA इंटर क्लियर, एंड भाई भगवान की दुआ से फर्स्ट अटेम्प्ट CMA फाइनल भी क्लियर, पर तो भी पता नहीं मेरी जॉब लग नहीं रही है। मेरा जॉब लग भी रहा है तो बहुत कम पैकेज है, तो क्या ये सफिशिएंट नहीं है क्या कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा निकाल दूं? तो फिर सारे के सारे कंपनी लोग मेरे पास आएगा, अरे सर 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 जॉब करो हमारे पास, जॉब करे हमारे पास। क्या ऐसा है? भाई देखो ऐसे तो होता नहीं है ना। तुम इतने सही तरीके से सारी एग्जाम्स क्लियर भी कर दिए तो भी इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आई एम सेइंग रुको रुको, डरो मत है ना, कुछ इतनी भारी भरकम बात करने नहीं जा रहा हूँ। देखो प्राइमरी चीज़ तो यही है कि मैं एग्जाम्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूँ, पर एक सेकेंडरी चीज़ भी आती है, दैट इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। यस, सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है? सॉफ्ट स्किल्स मतलब द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू टॉक, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है। तो सर सॉफ्ट स्किल्स क्या बहुत ज़रूरी होते हैं? हाँ जी, बहुत ज़रूरी होते हैं। तुम समझो मेरी बात को, तुम कल कॉर्पोरेट्स में जाओगे, कोई भी सेक्टर में जाओगे, तुम रिप्रेजेंट करते हो अपने कंपनी को, है ना, इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर्स, मेनली शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जिसे कहते हैं। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है तो कंपनी विल नेवर चूज यू, क्योंकि कंपनी की बैड इमेज तुम पोर्ट्रे करके आ जाओगे बाहर वालों के सामने। तो कोई भी कंपनी ये तो नहीं चाहेगी कि मेरी बैड इमेज किसी और व्यक्ति की वजह से आए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस। तो प्राइमरी इज द नॉलेज। नॉलेज तो 101% चाहिए, नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर नॉलेज के साथ साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्क ऑन योर स्पोकन इंग्लिश। देखो मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश मीन्स कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, दैट्स इट। एंड ग्रामर में वो हर एक छोटी छोटी चीज़ें आती है जो शायद मैं भी आज तक समझ नहीं पाया, बट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उससे कभी प्रॉब्लम नहीं आई भाई। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आज से आई विल से कि धीरे धीरे चालू करो। सर इसको डेवलप कैसे करें? तो भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश बुक्स रीडिंग, हाँ जो तू सोच रहा है ना इंग्लिश मूवीज़, उससे भी बहुत मदद होती है, पर ठीक है ध्यान देते ना कुछ और ना हो जाए उसके नाद में। तो ये सारी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ है जिससे तुम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस एक बात होती है जो कि बहुत ज़रूरी है अगेन सॉफ्ट स्किल में। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ग्रो होगा? तो देखो यारो, मैं भी पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, मतलब मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान था लिटरली बोलो तो। मैं ना ही किसी से बात कर सकता था घर वालों के अलावा, ना ही जो मेरे एकदम क्लोज हो उनके अलावा किसी और, मतलब लिटरली ऐसे होटल में बैठा हूँ, मुझे ऑर्डर देने के लिए भी ऐसे मैं जोर से आवाज़ दूँ या नहीं दूँ, बुलाऊँ या नहीं दूँ, इतना सोचना पड़ता था मुझे। तो ये ग्रेजुअली कम होते क्यों गया? क्योंकि फिर मैंने ठान लिया कि भाई ऐसे चीज़ें तो दुनिया में नहीं चलेगी, दुनिया खा जाएगी अगर मैं ऐसा रहा तो। व्हाट यू हैव टू डू इज़, फिर आईने के सामने खड़ा रहा मैं, अपने आप से बातें की, कभी कभार अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया देखने के लिए कि भाई मैं कैसा प्रेजेंटेबल लगूंगा एंड मुझे कैसा चीज़ें नहीं करनी है। तो ये धीरे धीरे जब तुम करते हो, हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, तो भाई ग्रेजुअली 1-2 साल में यू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, जहाँ पे फिर और चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। समझा? तो वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है यार। सेकेंड कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़रूरी है, तुझे कंपनी में रख ही इसीलिए रहे हैं ताकि कंपनी की इधर अटके तो तू उनकी मदद कर पाए। तू प्रोफेशनल है, तू मदद कर पाए। ऐसा नहीं है ना कि वो जो डायरेक्टर्स बैठा है दे आर वेरी मच क्वालिफाइड। यस और नो? ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टर्स आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर डेफिनेटली क्वालिफाइड, पर डायरेक्टर्स के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कहीं भी। कल को जाके कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है, तो उसके पास शायद प्रोफेशनल नॉलेज नहीं, बिजनेस का नॉलेज हो, इसके लिए तो वो डायरेक्टर है, पर प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कोलगेट कंपनी है ना, कोलगेट कंपनी ने तुम्हें रख लिया CMA एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज, उनको पता है उनके जो वो कोलगेट के कस्टमर्स है दे आर वेरी मच लॉयल टुवर्ड्स दैट। मतलब एक बार तुम वो कोलगेट टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो फिर वही यूज़ करते वो, उनको कोई और टूथपेस्ट पे स्विच होने की कोई गरज नहीं है। पर ये जो मेरे नए कस्टमर्स आ रहे हैं ना कोलगेट यूज़ करने के लिए, वो भाई अभी नया कस्टमर आ ही नहीं रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी कैसे? क्योंकि अगर प्राइसिंग इंक्रीज कर दी तो इससे डर है मेरे पुराने कस्टमर्स टूट जाने की। तो अब क्या करने का? गिविंग यू 2 सेकेंड्स, जरा सोचो, ये तुम्हारे सामने सवाल आया, तुम करोगे क्या? बोलो। यहाँ पे आती है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
यहाँ पे तुम क्या करोगे, मतलब अगर तुमने सोचा रहेगा सही, व्हाट आई वुड डू, व्हाट यू शुड डू इज, मैं डायरेक्टर को एक सजेस्ट करूँगा चीज़ कि भाई देखो, जो कोलगेट है ना, तुम्हारे कस्टमर्स लॉयल है, मतलब जो 100 कस्टमर्स तुम्हारे कोलगेट खरीदती है वो खरीदेगा ही, राइट। डोंट यू थिंक कि अपन इनका साइकिल थोड़ा फास्ट कर दे खरीदने का, इससे अपना प्रॉफिट साल का बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि जो एक कोलगेट की ट्यूब है वो कस्टमर 20 डेज में ख़त्म करता है, क्यों ना हम उसको ये 12 डेज में ही ख़त्म करवाए। तो डायरेक्टर बोला वाह भाई वाह, कैसे तू उसके घर जाके ज़्यादा पेस्ट डालेगा क्या ब्रश पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट दैट CMO वुड हैव सजेस्टेड कि क्या करो, जो कोलगेट है जहाँ से वो पेस्ट बाहर आती है उसके ऊपर जो सर्कल है ना, वो जहाँ से पेस्ट बाहर आती है उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा कर दो। तो देखो, जब ब्रश करने जा रहा है तो वो प्रेशर उतना सा अप्लाई करता है, पेस्ट उतनी ही निकालता है, पर जब तुमने होल का डायमीटर बड़ा कर दिया तो अब वो ज़्यादा पेस्ट बाहर निकालेगा, एंड जो उसकी 20 डेज में ख़त्म होने वाली थी 12 डेज में ख़त्म होगी, जिससे अपना साइकिल फास्ट होगा एंड एक साल का टर्नओवर यू कैन से कुछ पर्टिकुलर परसेंट से 101% बढ़ेगा। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। ये सर आएगी कैसे, ये आने वाली है बहुत सारे केस स्टडीज़ पढ़ के, बहुत सारे थियोरीज पढ़ के, है ना। मतलब पास्ट में या फॉरेन में ऐसा कुछ तो भी हुआ था, वहाँ पे ये सोल्यूशन निकाला गया। तो जब तुम्हारा जितना ज़्यादा रीडिंग रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा थिंकिंग कैपेबिलिटी, विच आई मीन टू से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज होते रहेगी, ठीक है। तो मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट आज से ही। तो ये सभी बाकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहती है जो एक इंसान में रहनी चाहिए, नॉट ओनली सेइंग बीइंग अ प्रोफेशनल, एक इंसान में ही रहनी चाहिए। नंबर 1 दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। भाई तुम एज अ स्टूडेंट भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो जीवन तबाह होगा। एंड जब तुम कॉर्पोरेट्स, जब तुम प्रोफेशनल बन जाओगे, वहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। सेकंड कम्स लीडरशिप क्वालिटी। भाई तुम्हें कोई आगे तभी ही बढ़ाएगा जब सामने वाले को लग रहा है कि तू एक लीडर बनने के केपेबल है। अगर तू सामने वाले को बता रहा है कि मैं लीडर बनने का केपेबिलिटी ही नहीं रखता हूँ, तो तुम्हारा प्रमोशन वो क्यों ही करेगा। प्रमोशन होना मतलब क्या होता है, तुम किसी के अंडर होते हो, देन यू कम 1 स्टेप अबव, एंड अब तुम्हारे अंडर बहुत सारे लोग हैं। तो जब तुम सामने वालों को ये भरोसा दिला पाओगे कि भाई आई एम केपेबल टू हैंडल दीज मैनी पीपल, तब जाके तुम्हारी प्रमोशन होगी, पे स्केल बढ़ेगा एंड वॉट एवर बाकी चीज़ें। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आएगी, तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसी कोई सिखाने वाली बात नहीं है, इट इज़ जस्ट कि तुम्हें अपने अंदर थोड़ा एक काइंडनेस बिहेवियर लाना पड़ेगा, थोड़ा एक ऐसा लाना पड़ेगा कि भाई व्हाट आई एम सेइंग इज़ करेक्ट, बट तू जो बोल रहा है तेरी बात भी सुना मुझे, हम बैठ के सारे डिस्कशन करते हैं एंड देन इस पर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। लीडर कभी भी वो नहीं होता है जो अकेला आगे बढ़ता है, लीडर हमेशा वो होता है जो सबको साथ में लेके आगे बढ़ता है। तो मेक श्योर कि तू वो इंसान बने जो सबको साथ में लेके आगे बढ़े, है ना। तो धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटी ऐसे कोई एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है, ग्रेजुअली वो वक्त के साथ आती है। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काइंडनेस। मेक श्योर अपने अंदर वो चीज़ तुम हमेशा रखो, हम्बल रहो, ग्राउंड टू अर्थ हमेशा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बस अभी और आज सच कुछ चीज़ें बची नहीं है, तुमको पढ़ाई तो करना ही है, फिर उसके साथ साथ ये जो मैंने अभी बाकी चीज़ें बोली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो जल्दी मिलते हैं और ऐसे वीडियोज़ के साथ। फॉर दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ये बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस आते रहे।